नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको इल्म होगा ही कि भारत में तेल और गैस, कुदरती तेल, कुदरती गैस, इसके ज़खायर बहुत कम हैं। जहाँ तक कुदरती तेल का ताल्लुक है, सिर्फ 15% भारत अपना पैदा करता है, 85%, 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसके भी हमारे पास जितनी हमारी ज़रूरियात हैं इस वक्त मौजूदा, बढ़ाई भी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जितनी ज़रूरियात हैं उसका आधा हम खुद पैदा करते हैं और आधा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए आपने ऐसी खबरें अक्सर सुनी होंगी कि ईरान के साथ बातें हो रही हैं कि वहाँ से पाइप के थ्रू गैस लाई जाए, या फिर तुर्कमेनिस्तान, वो भी एक हमने प्रोग्राम भी किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी गैस पाइपलाइन, भाई तुर्कमेनिस्तान से गैस भारत तक लाई जाए। लेकिन जाहिर है उसमें बीच में पाकिस्तान पड़ता है तो वो तो होने से रही, क्योंकि पाकिस्तान होने नहीं देगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भारत को हमेशा कुदरती तेल और कुदरती गैस की कमी महसूस होती रहती है, तो उसके ढूंढने के लिए भारत अपनी सही कोशिशें करता रहता है। पहले जो सरकारें होती थी उनकी एक पॉलिसी थी जिसे न्यू NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी कहा जाता था। और उसमें क्या होता था कि सरकार अपने तौर पर कुछ इलाके, कुछ एरियाज अनाउंस करती थी कि जो भी कंपनी चाहे यहाँ पर जाकर तेल की खोज कर सकती है। जब तेल मिल गया तो उसके बाद उसमें से जो नफा होगा उसमें सरकार को कुछ हिस्सा देना पड़ता था कंपनियों को। अब इसमें चंद खराबियां थी। एक तो ये कि सरकार को नफे का हिस्सा देना पड़ता था, तो कंपनियां क्या करती थी, इस तरह के अकाउंट बनाती थी कि जैसे नफा तो होता ही नहीं, हमारा खर्चा बहुत हो गया, तो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। दूसरी तरफ इलाके जो थे वो सरकार खुद अनाउंस करती थी, जबकि कंपनियां कहती थी कि और भी कई इलाके हैं जो भारत के जोग्राफियाई इलाके हैं जहाँ से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार अलाउ नहीं करती थी। वो कहते थे कि नहीं, ये तो नो गो एरियाज हैं, उसमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते थे। अब जहाँ तक, खैर हम आपको बता रहे हैं कि भारत का जो मशरकी हिस्सा है, ईस्टर्न, यानी जहाँ पर खलीज बंगाल पड़ती है, बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, कृष्णा जो है महाराष्ट्र से निकल के वहाँ तक जाती है और जाके खलीज बंगाल में छोड़ती है, और गोदावरी जो है वो ऊपर से आती है और वो भी जाके खलीज बंगाल में ख़त्म होती है। तो वो जहाँ पर ख़त्म होती हैं वो आंध्रा का साहिल पड़ता है, और जहाँ पर ये नदियाँ ख़त्म होती हैं, यानी उन नदियों का पानी जाके समंदर से मिलता है, तो वहाँ पर उस इलाके को उसका डेल्टा भी कहा जाता है या फिर उन नदियों का बेसिन भी कहा जाता है। तो ये मशहूर था KG बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और जिसमें कुछ साल कबल जो है रिलायंस ने ब्रिटिश
पेट्रोलियम के साथ मिलकर, BP के साथ मिलकर जो है गैस को ढूंढ निकाला था, कुदरती गैस को, और फिर वहाँ से वो पाइप के ज़रिए मुख्तलिफ कंपनियों को जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उनको बेचा करता है वो। अब कुछ दिन कबल जो है ONGC ने वहाँ पर ही तेल के ज़खायर भी ढूंढ निकाले थे और उन तेल के ज़खायर के ऊपर वो जो है काम शुरू कर दिया। मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो कुएं होते हैं ना, तेल के हों या गैस के हों, दो तरह के होते हैं। एक कहते हैं ऑनशोर, दूसरे कहते हैं ऑफशोर। ऑनशोर से मुराद है जो धरती पे हम मतलब पाइप डाल के कुएं बना के और उसमें से कोई चीज़ निकालेंगे, गैस या तेल। ऑफशोर का मतलब है कि धरती से दूर जाके समंदर में। तो वो क्या होता है कि समंदर का जो तल होता है, जो फर्श होता है, उससे भी किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर नीचे जाना। आप सोचिए, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, 1000 मीटर। तो अभी जब हमने आपको बताया कि कुछ रोज के पहले ONGC ने वहां से तेल निकालना शुरू किया, कृष्णा गोदावरी बसीन से। अब उसके ऊपर, अब ये कृष्णा गोदावरी आंध्रा के साहिल से लगता है और एक दूसरी नदी आती है, उसे कहते हैं महानदी, उड़ीसा की तरफ से आती है और वो भी आके खलीज बंगाल में जहाँ पे पूरी होती है उसको कहते हैं महानदी बेसिन। अब भारत की जो कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये तेल भी निकालती है, गैस भी निकालती है। तो इसने अभी जो है दो गैस के बड़े ज़खायर का, दो गैस के बड़े जो है भंडार ढूंढ निकाले हैं और कहते हैं कि एक जो ज़ख़ीरा है वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर समंदर के फर्श से नीचे है और दूसरा जो है 1100 मीटर, 1.1 किलोमीटर नीचे है। और अभी उन्होंने ये ढूंढ निकाले हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि इसमें से हर रोज जो है 3 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकेगी। और उन्होंने अभी भारत की जो रेगुलेटरी कंपनी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन DGHC, उसको इतला कर दिया है और जैसे ही उनसे मंजूरी मिल जाएगी ये गैस निकालना शुरू करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि गैस के कई काम होते हैं, कई यूजेज हैं। एक तो आपको इल्म है ही कि हम जो है घरों में जो कुकिंग गैस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर यही गैस जो है ना ऑटोमोबाइल गाड़ियों में, कारों में, ट्रकों में CNG के तौर पर इस्तेमाल होती है और वो भी जो है ना उसमें से एफ्लुएंट कम निकलता है, यानी इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। CNG की गाड़ियों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहा जाता है। अच्छा, फिर गैस जो है ना उससे हम खाद भी बनाते हैं, फर्टिलाइज़र, और कई फर्टिलाइज़र। अभी इस वक्त भी भारत जो है फर्टिलाइज़र का भी नेट इम्पोर्टर है, बाहर से इम्पोर्ट करता है। हमें उसकी ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन हम इतना बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है। जैसे जैसे गैस के ज़खायर बढ़ेंगे तो हम अपने यहाँ जो फर्टिलाइज़र के कारखाने हैं वो अपनी गैस से बनाएंगे और ज़्यादा फर्टिलाइज़र के कारखाने लगाएंगे। और इतना तो आपको इल्म है ही कि भारत बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी जो ज़्यादा दारोमदार है हमारी मईशियत का, हमारी इकोनॉमी का, वो ज़्यादा ज़राअत के ऊपर है। तो तीसरा हमने आपको बताया कि गैस से हम खाद भी बना सकते हैं। और चौथा जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इस वक्त हम ज़्यादातर जो बिजली बनाते हैं ना वो कोयले से बनाते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, और कोयले को जलाते हैं फिर उससे बिजली बनती है। लेकिन अगर हमारे पास गैस के ज़खायर ज़्यादा हों तो हम गैस को जला के उससे बना सकते हैं और उससे पोल्यूशन कम होगा।
जिस तरह हमने बताया कि अगर गैस को ऑटोमोबाइल गाड़ी में इस्तेमाल किया जाए तो उसका भी एफ्लुएंट जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इसी तरह अगर पावर प्लांट में भी गैस का इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी जो है हमारे जो है पोल्यूशन के कई मसाइल हल हो सकते हैं। और ये तो आपको इल्म है ही कि जब से ये कोरोना हुआ, फिर ये यूक्रेन की जंग हुई, फिर इसराइल हमास जंग हुई, और दुनिया का पूरा जो है ना वो अमन अमान जो है बिखरा पड़ा है। तो ऐसे में गैस और तेल के भाव आसमान को छू रहे हैं। अब ब्रेंट का भाव $80 फी बैरल है, तकरीबन 78-80 चल रहा है, ओवर करता है। कभी कभी एक दिन तो कुछ दिन के भी तो $95 तक गया था। गैस जो पहले $250 में एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिलती थी, वो अभी 500 तक पहुंच गई है। तो गैस के ज़खायर का मिलना हमारे लिए बहुत खुशाइंद है, हमारी मईशत के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकनॉमी के लिए बहुत खुशाइंद है। और भगवान करे, खुदा करे कि हमें ऐसे ज़खायर और भी मिले इंशाअल्लाह। इन अल्फाज के साथ मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले एक मरतबा फिर आपसे मैं दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आदाब।